क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले हनुमान जी ने लंका में ऐसा क्या किया था कि रावण की पूरी नगरी धू धू कर जल उठी? आज के इस वीडियो में हम रामायण के सुंदरकांड के उस अद्भुत प्रसंग पर बात करेंगे जब पवन पुत्र हनुमान ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से लंका में हाहाकार मचा दिया। समुद्र पार से लेकर लंका दहन तक की इस रोमांचक यात्रा में हनुमान जी ने न सिर्फ माता सीता को श्री राम का संदेश पहुंचाया, बल्कि राक्षसों के शक्ति केंद्रों की पहचान कर राम की सेना को युद्ध में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी जुटाई। तो आइए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं और जानते हैं कैसे अकेले हनुमान जी ने रावण की ताकत को चुनौती दी। लंका दहन कर लौटे हनुमान रामायण के 5वां भाग सुंदरकांड है। श्री राम ने माता सीता की खोज का कार्यभार पवन पुत्र हनुमान को दिया। श्री हनुमान माता सीता की खोज के लिए निकले और कठिन चुनौतियों को लंघ समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। समुद्र के रास्ते हनुमान को लंका पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ राक्षसी सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर अपना आशीर्वाद भी दिया। इस मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके अंततः लंका में प्रवेश किया। लंका पहुंचने के बाद हनुमान ने जब सीता की तलाश शुरू की तो यहाँ उनकी भेंट विभीषण से हुई। विभीषण भी हनुमान की ही भांति श्री राम के भक्त थे। लंका में श्री राम के भक्त से मुलाकात कर हनुमान आश्चर्यचकित भी हुए। फिर विभीषण ने माता सीता के स्थान की जानकारी हनुमान की दी। विभीषण रावण का भाई था। सीता की तलाश में हनुमान लंका में रावण की अशोकाटिका में जा पहुंचे। यहाँ अशोकाटिका पर चारों ओर से रावण द्वारा तैनात राक्षसी सेना का पहरा था। जब हनुमान छुपते छुपाते अशोकाटिका में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रावण सीता को धमका रहा था। सीता और रावण के बीच तनावपूर्ण वार्तालाप के बाद जब रावण वहां से गया तो त्रिजटा नाम की राक्षसी सैनिक सीता को सांत्वना देती हैं। फिर एकदम एकांत होने पर हनुमान सीता से भेंट करते हैं और उन्हें राम की मुद्रिका प्रस्तुत कर अपना परिचय कराते हैं। इसके बाद सीता से आशीर्वाद प्राप्त कर अशोकाटिका का विध्वंस कर रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं। हनुमान और माता सीता संवाद अनेक तरह से जांच पड़ताल कर और हनुमान से इतनी जानकारियां मिलने के बाद माता सीता को हनुमान पर विश्वास हुआ और वे देर तक हनुमान से प्रभु श्री राम के बारे में जानती रही। हनुमान ने एक माता सीता के बिना प्रभु श्री राम के व्याकुल और व्यथित जीवन की कथा माता को सुनाई। 2. माता सीता को विश्वास दिलाया कि वे माता सीता को यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। इस पर माता सीता ने हनुमान के सूक्ष्म रूप को देखकर उनके बल पर शंका जताई तो हनुमान ने अपना विशालकाय रूप दिखाया, जिसे देखकर एक बार तो स्वयं माता सीता भी भयभीत हो गई। हनुमान फिर से अपने सामान्य रूप में आ गए। अब माता सीता को हनुमान व राम सेना के पराक्रम पर भी संदेह नहीं रहा। हनुमान ने माता सीता से अशोक वाटिका से फल तोड़कर खाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हे माता, इस सुंदर वन में वृक्षों पर लगे फलों को देखकर उन्हें जोर की भूख लगी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं फल खाना चाहता हूँ। इस पर माता सीता ने कहा कि पुत्र, यहाँ बहुत सारे राक्षस इस वन के रखवाले हैं। तब हनुमान जी कहने लगे कि यदि आप खुश हैं तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। हनुमान के बल और बुद्धि को देखते हुए माता सीता ने हनुमान को फल खाने की अनुमति दे दी। अब हनुमान अशोक वाटिका में फलों को खाने लगे, पेड़ उखाड़ने लगे। जब राक्षसों हनुमान को मारने आए तो हनुमान ने कुछ को मार डाला, कुछ दौड़कर रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने अपनी सेना भेजी लेकिन बात नहीं बनी। फिर अपने पुत्र अक्षय कुमार को एक बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ भेजा, लेकिन हनुमान ने अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। जब रावण को इसकी खबर पहुंची तो रावण बहुत क्रोधित हुए और इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले अपने पुत्र मेघनाथ को हनुमान को जिंदा पकड़कर लाने का आदेश दिया। हनुमान और मेघनाथ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन किसी भी पैंतरे से हनुमान मेघनाथ के काबू नहीं आ रहे थे। हनुमान के प्रहार से एक बार तो मेघनाथ को ऐसा लगा कि उन्हें मूर्छा आ गई हो। अंत में जब कोई चारा नहीं चला तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार हनुमान पर किया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान मूर्छित हो गए। इसके बाद मेघनाथ नागपाश में बांधकर उन्हें रावण के दरबार में ले गया। रावण बहुत क्रोधित हुआ और हनुमान से उत्पात का कारण पूछा और पूछा कि इतनी शक्ति उसे किसने प्रदान की। तब हनुमान भगवान श्री राम की अपरंपार महिमा का गुणगान रावण के सामने करने लगे।
हनुमान ने रावण को बहुत समझाया कि भगवान श्री राम शरणागत को माफ कर देते हैं। मेरे कहने से तुम माता सीता को छोड़ दो और प्रभु के चरणों में खुद को सौंप दो तो मुझे यकीन है कि प्रभु श्री राम माता सीता का हरण करने वाले अक्षम्य अपराध को भी माफ कर देंगे। लेकिन रावण क्रोधित हो गया और हनुमान को मारने का आदेश देने लगा। तभी वहां पर विभीषण पहुंच गए और रावण को नमन कर कहा कि दूत का मारना नीति के विरुद्ध है, इसके लिए कोई और सजा तय कर लें। सभी सभाजन भी इस पर सहमत दिखाई दिए। तब रावण ने कहा कि वानर को पूंछ बहुत प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो और अंग भंग कर इसे वापस भेज दो। हनुमान समझ गए कि यह मां सरस्वती की कृपा है जो रावण ऐसा करने जा रहा है। समस्त लंका के वस्त्र, घी और तेल आदि हनुमान की पूंछ पर बांधने के लिए कम पड़ गए। जैसे ही हनुमान की पूंछ में आग लगी, हनुमान बहुत ही छोटा आकार कर बंधन से मुक्त हो गए और फिर से विशाल रूप कर उछल उछल कर एक से दूसरी अटारी पर कूदने लगे। सभी लंकावासी इससे भयभीत हो गए। हनुमान जी अपनी विशालकाय देह से एक भवन से दूसरे भवन पर जाने लगे और देखते ही देखते पूरी लंका धधकने लगी। विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका जलने लगी। हर और हाहाकार मच गया। अब हनुमान अति सूक्ष्म रूप कर समुद्र में कूद गए और देखा कि पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। अब हनुमान सीधे माता सीता के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और श्री राम को देने के लिए कोई निशानी मांगी। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दी और कहा कि प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम देना और कहना यदि उन्हें आने में 1 महीने से क्षण भर भी ज्यादा समय लिया तो वे उन्हें जीवित नहीं देख सकेंगे। माता सीता का संदेश लेकर हनुमान वापस समुद्र पार कर अन्य साथियों के पास पहुंच गए। हनुमान की गर्जना और उनके चेहरे का तेज देखकर सब समझ गए हनुमान प्रभु श्री राम के काम को अंजाम देकर ही वापस लौटे हैं। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी वनों में उत्पात मचाते हुए सुग्रीव के पास चल पड़े। सैनिकों ने वन उजाड़ने से रोका तो वे उन्हें पीटने लगे। सुग्रीव तक खबर पहुंची तो वे समझ गए कि ये अपने कार्य में सफल होकर ही पहुंचे हैं। सुग्रीव ये बातें सोच ही रहे थे कि सभी वानर समाज सहित वहां पहुंचे और सुग्रीव को बताया कि अकेले हनुमान ने ही यह कर दिखाया। उन्हें साथ लेकर सुग्रीव सीधे प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों एक शिला पर बैठे थे। सभी ने उनके चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया। विशेष सीता माता की खोज के अलावा विभीषण से मिलाप एवं हनुमान जी ने अशोक वाटिका में उत्पात मचाकर शत्रु की शक्ति एवं उनके उन ठिकानों का पता लगाया जिन पर आक्रमण करके शत्रु को कमजोर किया जा सकता था। इस प्रकार की सूचना एकत्रित कर युद्ध के लिए उपयोगी कार्य किया और इसकी सूचना प्रभु श्री राम को दी।